अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50। जमात हश्तम तदाहुम मज़मून उर्दू। उन्वान कहावत ज़रबुल मिस्ल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कहावत और ज़रबुल मिस्ल के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। आइए चलते ये जानते हैं कि कहावत या जिसे ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है वो किसे कहते हैं और हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। वो ख़ास बात या जुमला जो किसी ख़ास मौके पर बार बार बोला जाता है, इसे कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। बच्चों, कोई ख़ास बात या कोई ख़ास जुमला जो किसी ख़ास मौके पे बार बार बोला जाता है तो उसे कहावत या ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। लोगों के तजुर्बात से अगर कोई बात बार बार सही साबित होती है तो कहावत या ज़रबुल मिस्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये जो कहावत है या जिसे हम ज़रबुल मिस्ल भी कह सकते हैं, ये हम क्यों इख्तियार करते हैं? तो लोगों के साथ होने वाले तजुर्बात में वो बात बार बार सही साबित होने लगती है तो हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और इसी बात को हम कहावत या ज़रबुल मिस्ल कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों, मैंने आपको समझने के लिए चंद कहावतें या जिसे आप ज़रबुल मिस्ल भी कह सकते हैं मानी के साथ पेश कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर कहावत है और उसका मतलब दिया गया है। तो पहली कहावत है आसमान से गिरा खजूर में अटका, जिसका मतलब है बच्चों एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। दूसरी कहावत ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? नाम बड़ा लेकिन काम कुछ नहीं। तीसरी कहावत एक पंथ दो काज, एक मौके पर दो काम निकल आना। चौथी कहावत एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब मुफ्त, मतलब मेहनत या दुश्मनी एक तरफा नहीं होती। पांचवी कहावत भैंस के आगे बीन बजाना, बेवकूफ़ के सामने अकल की बातें करना। छठी कहावत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने कसूर के बावजूद दूसरों को बुरा भला कहना। सातवीं कहावत आ बैल मुझे मार, जानबूझकर लड़ाई मोल लेना। बच्चों, ये कहावतें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते आए हैं और करते हैं क्योंकि इन कहावतों से उसका मतलब जो है वाज़े हो जाता है, यानी हमें मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इस कहावत के ज़रिए जो है हम अपनी बात को खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। अब बच्चों, ये सवाल आपके पर्चे में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। 2 कहावतें दी जाती है, 2 नंबरात है इसके। तो आपके पर्चे में ये सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे कवायद में, तो उसकी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ समझा रही हूँ कि आपको सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि 2 कहावत दी जाएगी बच्चों, आपको उसका मतलब लिखना है। कैसे? जैसे कि हमने अभी कहावत देखी, मान लीजिए आपको ये 2 कहावतें आ गई पेपर में, आसमान से गिरा खजूर में अटका या ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये आपको 2 कहावत का मतलब लिखना है, तो सिर्फ आपको उसका मतलब लिखना है। जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका का मतलब है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। ऊंची दुकान फीका पकवान, उसका मतलब आपको लिखना है नाम बड़ा लेकिन काम कुछ नहीं। फिर मफ़हूम के ज़रिए कहावत लिखिए। बाज़ औक़ात मफ़हूम यानी मतलब दिए होंगे, मानी दिए होंगे, मिसाल के ज़रिए एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, तो आपको कहावत लिखना है आसमान से गिरा खजूर में अटका। और तीसरा सवाल इस अंदाज में और कहावत की जोड़ियाँ लगाइए, यानी ये 3 तरह से सवालात आपको कहावत का पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप इन तमाम कहावतों की अच्छी तरीके से मश्क कीजिए और दीगर और कहावतें
अपनी दरसी किताब में से तलाश करके लिखिए ताकि आपके मालूमात में इजाफ़ा हो और आप जो ये कवायद का सवाल है 2 मार्क्स का, जिसमें आप पूरे के पूरे नंबरात हासिल कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो पसंद आए तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।